नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि पहला 10 लाख का टारगेट किस म्यूचुअल फंड से प्राप्त करूं। ये बेहतरीन क्वेश्चन आया है। शुरू में ने 4 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। पहला टारगेट 10 लाख का टारगेट है, लमसम करना है, तो कौन से मच फंड में कर दूं। तो इसके लिए StarSIP.in साइट पे जाते हैं और यहाँ पे मोबाइल व्यू में स्मॉल कैप सेलेक्ट करके लास्ट 10 ईयर्स में मात्र वन टाइम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 2 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया और 10 साल का टाइम दिया तो देखते हैं कौन कौन सा फंड 10 लाख पूरा कर पाया और कौन कौन सा नहीं कर पाया। 10 लाख का टारगेट है, टाइम वही 10 साल देना है। आप सोचेंगे कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हो जाए, 2 लाख से कम भी हो सकता है। लंबा टाइम देंगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2013 से लेकर अब तक 10 साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 23 लाख रुपए बन गया। जितना सोचा था उससे ज़्यादा बन गया। 28% का सालाना रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप में 2 लाख रुपए वन टाइम लगाया था तो 19 लाख रुपए बना है। 17,98,000 बनाया है। DSP स्मॉल कैप ने, कोटक है, फ्रैंकलिन है, सुंदरम स्मॉल कैप ने 13 लाख बनाया है। सबसे लास्ट वाला फंड देखते हैं तो इसने बनाया है 9,80,000 17% के रेट से, क्वांट स्मॉल कैप। तो आपको AUM वाइज क्या करना है, 2 लाख डालना है, 50-50 हज़ार करके 4-5 फंड में डाल के छोड़ दीजिए। आपका 10 साल में वो टारगेट पूरा हो जाएगा। जो 10 लाख का टारगेट बनाया है वो पूरा हो जाएगा। बीच बीच में कुछ पैसा आता है या SIP आप कर सकते हैं बाद में, तो इसी फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, राजू भैया घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रिटायरमेंट के समय लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपये हमारे पास होगा, हम वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, तो कैसे पूरा होगा ये ख्वाब, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं मान के चलता हूँ 3 करोड़ रुपया लगभग बताया आपने रिटायरमेंट के समय आ जाएगा। मैं 2.5 करोड़ रुपया मानता हूँ। उस 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपया आप बैलेंस कैटेगरी में रख के 1 लाख रुपया पर मंथ जीवन यापन करने के लिए लेंगे लंबे समय तक। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपना घर बना चुके होंगे, बच्चे ऑलरेडी सेट हो गए होंगे, ये आपके पर्सनल खर्च के लिए पैसे हैं। तो 1.5 करोड़ रुपया से पर मंथ 1 लाख पेंशन करेंगे और 1 करोड़ रुपया आप सेपरेट कर देंगे। इसमें से 10 लाख रुपया बैंक FD में करके रखिए, एकदम नज़र के सामने, जिगर के पास। जब जाना हो, 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, जब भी जाना हो, 10 लाख रुपये में एक बार वर्ल्ड टूर करके आ जाइए। एक जगह किसी एक कंट्री में जाइए और 10 लाख खर्चा करके एंजॉय करके आ जाइए। बाकी 90 लाख रुपया आप मल्टी कैप में रख दीजिए और हर 1 साल के बाद 10 लाख रुपया यहां से विड्रॉ कीजिए और वर्ल्ड टूर पे जाइए। ऐसे करके 12-13 साल आप घूम लेंगे। घूम के जब आघा जाएंगे तो यहाँ इंडिया आइए और फिर यहाँ पे जो पैसा है आपके पास उससे एंजॉय कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू सर, बैंक अकाउंट बंद हो जाए तो दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ने में कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत होगा, बेहतरीन वाला दिक्कत होगा। एक बात जान लीजिए, सबसे आसान तरीका यह है कि पुराना बैंक था, नया बैंक है, दोनों का चेक होना चाहिए। पहले वाले का बैंक का चेक, दूसरे वाले बैंक का चेक, दोनों को समेट के दे दीजिए। वहाँ खट से 1 सप्ताह में अपडेट होके आ जाएगा। अब नहीं है तो ब्रांच जब जाएंगे मच फंड के ब्रांच में तो ऐसे नहीं होगा। आपके पास ये वाला चेक नहीं है, कहाँ है, खाली नया वाला चेक देने से नहीं होगा। तो ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा। अब वैसे में क्या होगा, ज़्यादातर कंडीशन में बोलेंगे बैंक से लेटर लिखा के आ जाइए कि पहले वाला अकाउंट आदमी और अभी वाला आदमी दोनों आप एक हैं। ऐसे करके कुछ लिख के फॉर्मेट दे देंगे, आप उनको जमा कर दीजिए। AMC में जो लेटर देगा उसमें साइन करा के बैंक से स्टैंप लगा के दे दीजिए, हो जाएगा। अब इससे भी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह पे जाने बोल देगा आपको। सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है कि आप एक नोटरी से, वकील से करके लेटर बना के लाएंगे, 150 का स्टैंप लगा के उसमें डिक्लेरेशन देंगे। वो क्या डिक्लेरेशन देना है, AMC वाला कागज देगा आपको। वो सब कुछ छाप छूप के लगभग 500 रुपया खर्चा होगा। एक्सट्रीम कंडीशन बताता हूँ, ज़्यादातर केस में बैंक लेटर ही काम चल जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में ये ताम झाम स्टैम्प मार करके नोटरी वगैरह करा करके 500 से कम खर्चा में होगा। और कोई भी काम म्यूचुअल फंड में, कोई भी काम अटका हुआ, कोई कागज नहीं मिल रहा है, खत्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब बॉन्ड खत्म हो गया, ये जो भी हो गया। हालांकि म्यूचुअल फंड में बॉन्ड और स्टेटमेंट का तो महत्व नहीं है, कभी भी मिल जाता है। इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस के केस में भी ओरिजिनल बॉन्ड जो है खत्म हो गया तो यही तामझाम करना पड़ेगा। 500 रुपये का खर्चा है, तामझाम। भाई सबका बिजनेस चलना चाहिए ना, ऐसा नियम कानून बना हुआ है, सबका रोजी रोटी चलना चाहिए, इसने तो बनाया है।
वो शटडाउन, सब कुछ ऐसा है कि सबका बिजनेस चलना चाहिए। तो छोटे छोटे अक्षर में सब लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, तो सबका रोजी रोटी चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी पोर्टफोलियो में से म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया म्यूचुअल फंड से, तो क्या वो म्यूचुअल फंड का फोलियो डिलीट हो जाता है? अगर नहीं होता है तो क्या होता है, ये जानना है। एक बात जान लीजिए, एक बार आप मच में पैसा डाले, उसके बाद सारा निकाल लिया, तो कभी डिलीट नहीं होता है, कभी भी डिलीट नहीं होगा। वो धरती पे जब तक धरती रहेगा वो फोलियो भी रहेगा, चलता ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10वीं 12वीं में जब आप पढ़ते थे 10th 12th में 3-4 के साथ 9 में टक्का हुआ, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। वो जो 9 में टक्का हुआ हमारे साथ भी हुआ, आप भूले नहीं भूलेंगे। 3-4 के साथ हमारे साथ भी हुआ, 3-4 के साथ 9 में टक्का और 1 के साथ थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के शब्दों में बोलूं स्विच एसटीपी, ये भी हुआ। परचेज रिडेम्पशन नॉट अलाउड, क्योंकि 3 साल का लॉकिंग पीरियड था। ठीक है, समझ ही गए सब कुछ। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आपने जो घर लिया है, आपको तो यूट्यूब से भी इतना पैसा आया होगा कि घर तो ऐसे फेंक के ले लिए होंगे, तो यूट्यूब से कितना आता है इसको आज जान जाते हैं। काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा छप्पर फाड़ के आता है, तो यहां मैंने 2023 डाला है। 2023 जनवरी से लेकर अब तक 10 महीना हो चुका। 10 महीने में 6,06,000 रुपया आया है और व्यू कितना हुआ है 6.8 मिलियन। अब आ जाते हैं हिंदी में, ये तो अंग्रेजी लिखा हुआ है। 6 मिलियन व्यू है, 6 गुना मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 60 लाख व्यू हुआ पूरे 2023 में अब तक 10 महीने में। तो हर महीने 6 लाख व्यू हुआ, एक महीने में 6 लाख व्यू हुआ और टोटल पैसा हमको आया 6 लाख 10 महीने में, तो 60,000 पर मंथ आया, एवरेज 60,000 पर मंथ। मैं जो ऑब्जर्व किया हूं 6 लाख व्यू होता है एक महीने में तो 60,000 मिल जाता है, 7 लाख व्यू होता है तो 70,000 मिल जाता है, 8 लाख व्यू होता है तो 80,000 मिल जाता है। मैक्सिमम 80 तक मिला है, एवरेज में 60 बताया हूं। कभी 10, 12, 15 भी था, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके चला। अभी लगभग 50 से 80 के बीच घुरपुर हिलचुल होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा एक व्यू पे 10 पैसा मिलता है। हमें जो सुनते हैं, हमारे ऑडियंस जो जिस कैटेगरी के हैं, उसमें से मुझे एक व्यू पे 10 पैसा मिलता है। सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे, इसमें कुछ और क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। अब एक क्वेश्चन है कि वन टाइम बेटर है कि एसआईपी बेटर है, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है। वन टाइम पैसा लगाऊं कि एसआईपी लगाऊं, दोनों में से कौन सा बेहतर है? ठीक है, तो यहां पे एसआईपी और वन टाइम में पूछेंगे तो एक गाना बेहतरीन है, एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा। मुड़ मुड़ के देखना पड़ेगा भाई, मच फंड में पैसा बनाना है तो एसआईपी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन क्या वन टाइम भी कर सकते हैं? बिल्कुल भी करना चाहिए यदि आपके पास पैसा है। यहां मैंने निपॉन ग्रोथ फंड का 3,000 पर मंथ का एसआईपी चलाया था, एवरेज 3,000 का एसआईपी चला रहा हूं। ठीक है, बीच बीच में हमने टॉपअप किया है। यहां देखते हैं एक जगह पैसा हमने 80वें मंथ में, जब 80 महीना आता है, यहाँ पे 3,000 रुपये पर मंथ 2010 से चलता आ रहा है। ठीक है, एसआईपी चल रहा है 80 महीने में 11,000 रुपये यहाँ पे हमने टॉपअप कर दिया। पैसा था, झोंक दिया। तो यहाँ पे देखते हैं उस 11,000 का वैल्यू है, उस 11,000 का जो पहले झोंका था 11,000, उसका वैल्यू आज है 38,190 रुपया। कितना परसेंट का रिटर्न मिला है? 16.9। जो 3,000 गया उसमें कितना रिटर्न मिला है? वही 16-17 मिल रहा है। तो एक बार डालो और लंबा समय के लिए छोड़ो, वही रिटर्न मिलेगा। एसआईपी चलने तो लंबा समय के लिए छोड़ो, वही 16-17-18% रिटर्न मिलेगा। टोटल अगर देखा जाए 2010 से लेकर अब तक इस निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में मिड कैप कैटेगरी में, पहले ये इसके फंड मैनेजर स्मॉल कैप में भी झोंकते रहते थे पैसा, 8,26,000 रुपया जमा किया हूं, 3,000 का एसआईपी और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप। आज ये पैसा है यहाँ पे 30,36,947 रुपया। रिडीम करूंगा, खट से 4 दिन के बाद अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कितना पैसा कटेगा, क्या होगा, सब का सब आ जाएगा। कोई एग्जिट लोड नहीं कटेगा, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज 200-300 रुपया कटेगा, बाकी सब आ जाएगा। टैक्स कितना लगेगा, इसमें से 8 लाख घटा दीजिए, 22 लाख बचा। 22 लाख का 10% 2,20,000,
वो टैक्स जाएगा ही जाएगा। एज पर रूल 1 लाख रुपए छोड़ दीजिए उसमें, बाकी जो पैसा बचा 22 लाख में 1 लाख और माइनस कर दीजिए, छूट है तो बचा 21 लाख। 21 लाख का 10% 2,10,000 रुपया कायदे से टैक्स जाना चाहिए। क्या अपने आप कट जाएगा? नहीं कटेगा। आपको जब भरते समय आपको वो डालना है कि इतना मुझे गेन यहां से हुआ तो जाके टैक्स आएगा। अब एक क्वेश्चन आखिरी वाला देखते हैं। पूछ रहे हैं कि कितने समय के बाद आपका ये पैसा वेल्थ एक्यूमुलेट हो पाया। एक ही फार्मूला है भाई, 15,000, 15 साल, 15%, लगभग 14-15 साल में हमें 1 करोड़ रुपया हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ा थोड़ा थोड़ा और डालते गए तो और ज़्यादा हो गया। लगभग 14-15 साल में हमारा ये पैसा बन गया। अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू करता हूँ, कुछ कहानी कुछ चालबाजी के बारे में बताता हूँ। इस चालबाजी में 99% लोग फंसे हुए हैं, हमारे जैसे लोग नहीं फंसे हुए, थोड़ा सा बाहर हूँ मैं। ये बचपन में एक कहानी सुनाएंगे ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। सब फंस भी जाता है। फंसने के बाद एक बूढ़ा कबूतर बाहर रहता है, बोलता है सब लेके उड़ जाओ जाल। सब लेके उड़ जाता है। हमारा एक मित्र है चूहा, वो काट देगा, दूसरी जगह काट के निकल। वो हम बूढ़ा कबूतर है। और जाल कैसे काटना है वो चालबाजी बता रहा हूँ। चालबाजी ये है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पैसा अथाह है मेरे पास, लेकिन लालच का भी कोई कमी नहीं है और पैसा कमाना चाहते हैं, भरपूर कमाना चाहते हैं। और तो क्या है, हमारे दिमाग में खोपड़ी में एक आइडिया आता है, एक ऐसा टॉर्च बनाते हैं और टॉर्च को सेल करेंगे बाद में 10,000, 15,000, 20,000 में। तो ऐसा टॉर्च साइंटिस्ट को बोला, 300 साइंटिस्ट है, मिस्टर इंडिया देखे होंगे पिक्चर, उसमें 300 गुलाम रिसर्च करते रहता है कि कैसे क्या करें। तो ऐसा टॉर्च बनाए कि शेर भालू चीता जो है दिख जाए लोगों को। ये शेर भालू चीता जो है आदमी को मार रहा है, मार नहीं रहा है, हमारे पास इतना पैसा है, 10-20 लोगों को लगा दिया, 10-15 लोगों को शहर में उठवा दिया और चिथड़ा बिछा के जो है रोड पे बिखेर दिया और बोल दिया टीवी मोबाइल रिंगटोन में कि भाई शेर भालू चीता जो है लोगों को मार रहा है। अब 300 वैज्ञानिक जो है मिस्टर इंडिया वाला, वो गुलाम कुछ परीक्षण कर रहा है यहाँ पे, बोला बन गया भाई टॉर्च। टॉर्च कैसे बनाया? ये जो किट है यहाँ पे, टॉर्च में एक किट लगा हुआ है, वो इस तरह से प्रोग्रामिंग यहाँ पे किया। कुत्ता बिल्ली खरगोश अगर दिखे टॉर्च को, रिफ्लेक्शन के बाद जब आए तो एरिया कुत्ता का मेजर कर लेंगे, वो एक पैरामीटर आ गया। दूसरा 4 पैर होता है, दूसरा पैरामीटर आ गया। 2 आंख होता है, इस तरह से करके 4-5 पैरामीटर को संजो करके इस किट में रख लिया। किट में रखने के बाद बोला अच्छा ये 4-5 पैरामीटर मिल गया, कुत्ता का एरिया इतना, 4 पैर इतना, आंख इतना, चमकता हुआ। जब यहाँ आ गया पैरामीटर तो बोला तुम भक्क से यहाँ पे प्लस लिख के पॉजिटिव बोल दो, और जब पॉजिटिव दिखाओ तो स्क्रीन पे लिख दो पढ़ने के लिए, नादान लोगों को, इनोसेंट लोगों को पढ़ने के लिए कि भालू था, शेर था, चीता था। और कभी कभी ना मिले तो ये वाला नेगेटिव दिखा दो। तो सब लोगों ने खरीदना शुरू किया, 10,000, 20,000, 15,000 में डिमांड कम हो गया। ये हुआ, वैज्ञानिक बोला 2-3 महीना में आ जाएगा। ऐसे आया, लाइन लगा खड़ा है लोग, टॉर्च खरीदना शुरू किया। टॉर्च खरीदा, अब जो नहीं खरीदा बोला हट ये सब बकवास है, नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदा, अकेले गया रास्ता में रात में, वो मार करके चिथड़ा उड़ गया। लोग लगाया हुआ है मारने के लिए, जो नहीं खरीदा उसको खत्म कर दो। फिर डर गया लोग, भाई नहीं लिया था। फिर वही टीवी मीडिया माने लगा कि नहीं लिया तो गया, तो सब लोग टॉर्च लेके शुरू कर दिए। और सब लोगों में यही चर्चा चलने लगा कि उसने नहीं खरीदा तो रात में गया ना ऊपर। अब आप धूप में बैठिए, 700 ग्राम फल खाइए, कोई भी जांच उठा के ले लीजिए, और खोपड़ी में एक सवाल आना चाहिए कि उसमें क्या प्रोग्रामिंग किया होगा। कुछ तो किया होगा, हिंग फिटकरी डाला होगा, कुछ तो प्रोग्रामिंग किया होगा। वो क्या दिखा देता है ये, और क्या दिखाता था भग से ये, वो क्या। बिगेस्ट जो फर्जी वाला देखेंगे ना, बिगेस्ट जितना हम जानते हैं, ये वाला H, ये और ये को जोड़ दीजिए, कुछ बनता है। और उससे भी बड़ा भूतकाल का वाला टेस्ट, RT वाला, ठीक है। कुछ तो डाला होगा, जोड़िए ना। थूक खकास का पैरामीटर डाला है, ठीक है। और दिखाना क्या है, वही प्लस और वही माइनस। और लिखना क्या है, शेर भालू चीता, डरने के लिए। बिगेस्ट वो था, और वो जो बीमारी पहले वाला दिखाया H, ये वाला, वो बीमारी एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार कान में बोल दो ना आपको ये है, वो डर के ऐसे बीमार हो जाएगा, फीवर तो उसी दिन उसको हो जाएगा।
ना किसी को बोलने लायक है, किसी कुछ नहीं है, कान में बोलना है खाली आपको ये वाला बीमारी है, उसके बाद तो देखो बवंडर है ज़िंदगी में, उथल पुथल मच जाएगा। अब सोचिए वो टॉर्च को रिप्लेस कर दीजिए, जब वो वाला ये वाला आया था कान में बोलने वाला, टॉर्च को ब्लेड से रिप्लेस कर दीजिए। पहले तो अस्तूरा चलता था ऐसे करके, अब जैसे ही वो वाला आया, इसका उसका नहीं, उसका उसका नहीं, उसका उसका नहीं, उसके साथ टच नहीं, उसके साथ टच नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ब्लेड बिकना शुरू हुआ। ब्लेड का जाने रहे कंपनी कहाँ गया है, कहाँ से कहाँ तक गया है, और सब लोग वही ब्लेड अब यूज करते हैं। एक बार करो तोड़ के फेंक दो, एक बार करो तोड़ के फेंक दो, कोई तोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वो टॉर्च है, भालू सेल चीता दिख रहा है कुत्ता बिल्ली खरगोश ही। ऐसे मौके पर आपको एक गाना गाना चाहिए, जटियमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। क्या क्या है उसमें पैरामीटर, क्वेश्चन। अब पहली बार जो यहाँ पे आए होंगे, सपना चौधरी का वीडियो देखते हुए स्किप करके खट से आए होंगे पहली बार, और 2-3 प्लॉट तो आपने अलग अलग जगह पे ले लिया। चौथा प्लॉट जैसे ही लेने वाले थे 10-12 लाख रुपया 1-1.5 साल में जमा करके रखे हैं, अगला बर्फी साइज का टुकड़ा लेने वाले ही थी प्लॉट कि हमारा वीडियो आपने देख लिया। देखने के बाद आपको मन में लगा कि मच फंड का प्लॉट लेते हैं, तो कौन सा लेना है, इसके लिए आपको StarSIP.in पे जाइए और यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में 12 लाख रुपया सेलेक्टेड है। स्मॉल कैप कैटेगरी में पहला फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2013 से लेके अब तक पिछले 10 साल में 12 लाख का पैसा बनाया है, 1,42,00,000 रुपया। कौन सा प्लॉट बनाया है आपका, बर्फी साइज वाला, चांद तारा लुंगी पहन के एकदम खैनी लगा के जब चलते हैं लगता है आपके जितना कोई अमीर तो है ही नहीं। 3-4 प्लॉट लिया है, सबको जोड़ जाड़ दीजिए इतना पूरा नहीं होगा। अगला है SBI स्मॉल कैप। क्या बोल रहे हैं, SBI तो हमारे बगले में है, घर के बगल में। 2013 में 12 लाख का चेक चुक काट के देते होते तो 1,19,00,000 रुपए बनाया है पिछले 10 साल में। 20-30 साल 40 साल नहीं बोल रहा हूं, पिछले 10 साल का बात है ये, पिछले 10 साल का बात है। 12 लाख का प्लॉट ना खरीद के म्यूचुअल फंड में प्लॉट खरीदा। DSP स्मॉल कैप ने 12 लाख का बनाया है 1,07,00,000। कोटक स्मॉल कैप ने बनाया है 12 लाख का 88 लाख रुपया। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी ने बनाया है 86 लाख रुपया। सुंदरम स्मॉल कैप ने बनाया है 79। HDFC स्मॉल कैप ने बनाया है 76। इसी तरह से करके सब में बराबर बराबर करके डाल सकते हैं। सबसे लास्ट वाला बनाया है 10 साल में 12 लाख का 58 लाख रुपया। क्या आपके सारे प्लॉट ने 10 साल में इतना किया है? जो प्लॉट जितना कर चुका है 10-15 साल में, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में 10-15 साल में उतना ही बढ़ेगा? लेकिन मच फंड में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप 15 से 20% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके ले सकते हैं। यहाँ पे एवरेज रिटर्न देखेंगे पिछले 10 साल में 21.62% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। मैं 15-16 एक्सपेक्ट करने बोलता हूँ। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।